नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को याद करने बैठे हों और सिर घूम गया हो? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम इस मुश्किल को हमेशा हमेशा के लिए आसान बनाने वाले हैं। तो एक सवाल है, क्या ये सभी 12 अनुसूचियां याद हैं? अगर मन में जवाब नहीं या शायद आ रहा है, तो कोई बात नहीं। ज्यादातर लोगों का यही हाल है। लेकिन एक वादा है, ये चर्चा खत्म होने तक जवाब एक जोरदार हाँ में बदल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम बस एक बहुत ही सरल और असरदार वाक्य का इस्तेमाल करेंगे जो इन सभी अनुसूचियों को दिमाग में एकदम फिट कर देगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा वो जादुई वाक्य, वो मास्टर की, जो संविधान की सभी 12 अनुसूचियों के ताले एक झटके में खोल देगी। इसे ध्यान से देखिए और सुनिए। मैं इसे एक बार फिर से दोहराता हूं। सर राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारामामी और सरस्वती के भाषण से बदल गया है पंचनगर। मुझे पता है, सुनने में थोड़ा लंबा लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो इसे याद रखना बच्चों का खेल बना देगी। बस कल्पना कीजिए, एक स्टूडेंट अपने टीचर यानी सर को बता रहा है कि कैसे उसके गांव पंचनगर में चुनाव हुए। उसकी मामी और एक और महिला तारा चुनाव जीत गईं। उन्होंने राजभवन में अपने पद की शपथ ली और उनके जबरदस्त भाषणों ने गांव का माहौल ही बदल दिया। देखा, इस कहानी से पूरा वाक्य कितना आसान लग रहा है। चलिए अब असली जादू देखते हैं। हम इस वाक्य के हर एक हिस्से को खोलकर देखेंगे कि ये हर अनुसूची से कैसे जुड़ता है। शुरुआत करते हैं पहली 6 अनुसूचियों से। वाक्य का पहला शब्द है सर। इसे बस तोड़ना है। सा से संघ और रा से राज्य। ये सीधा इशारा है पहली अनुसूची की तरफ, जिसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का जिक्र है। सिंपल। अगला हिस्सा है राजभवन पे पद। इससे हमें वो बड़े बड़े अधिकारी याद आते हैं जो राजभवन जैसी जगहों पर काम करते हैं। और दूसरी अनुसूची बस इन्हीं बड़े अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल और जजों के वेतन और भत्तों के बारे में ही तो है। ये तो सबसे आसान है। शब्द शपथ हमें सीधे तीसरी अनुसूची पर ले जाता है, जिसमें इन सभी बड़े अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में लिखा है। अब आता है शब्द से। ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन इसे ऐसे सोचिए। अलग अलग राज्यों से राज्यसभा में कितनी सीटें जाएंगी? चौथी अनुसूची बस इसी सीटों के बंटवारे के बारे में है। अगला कीवर्ड है आज। यहाँ आ से अनुसूचित क्षेत्र और ज से अनुसूचित जनजाति को याद रखना है। पांचवी अनुसूची इन्हीं क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और कंट्रोल से जुड़े खास नियमों के बारे में है। और अब आया एक बहुत मजेदार हिस्सा, तारा मामी। ये असल में एक छोटा सा कोड है। टी से त्रिपुरा, ए से असम, एमए से मेघालय और एमआई से मिजोरम। छठी अनुसूची सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। बहुत बढ़िया, आधा सफर तो हमने तय कर लिया। अब वाक्य के दूसरे हिस्से को समझने और बाकी की 6 अनुसूचियों को अनलॉक करने का समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है सरस्वती। इसे 3 हिस्सों में तोड़िए। स से संघ सूची, र से राज्य सूची और स्वती से याद रखिए संवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के इसी बंटवारे के बारे में बताया गया है। भाषण का सीधा मतलब है भाषा। ये हमें 8वीं अनुसूची की ओर ले जाता है, जो भारत की सभी आधिकारिक भाषाओं से जुड़ी है। शुरू में इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन समय के साथ और भाषाएं इसमें जुड़ती गईं और अब कुल 22 भाषाएं हैं। वाक्य में एक दूसरा से भी है। ये हमें 9वीं अनुसूची की याद दिलाता है, जो संपत्ति अधिग्रहण, खासकर भूमि सुधार से जुड़े कानूनों के बारे में है। इसे पहले ही संशोधन में इसलिए जोड़ा गया था ताकि भूमि सुधार के कानूनों को कानूनी चुनौतियों से बचाया जा सके। बदल शब्द से क्या याद आता है? दल बदल। 10वीं अनुसूची, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, उन नेताओं के बारे में है जो चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदल लेते हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं पंचनगर पर। पंच से याद रखिए पंचायती राज, जो 11वीं अनुसूची का विषय है, और नगर से याद रखिए नगरपालिका, जो 12वीं अनुसूची का विषय है। ये दोनों ही लोकल गवर्नमेंट से जुड़े हैं। और ये लीजिए, हमने पूरा का पूरा वाक्य डिकोड कर लिया है। अब भारतीय संविधान की सभी 12 अनुसूचियों को याद रखने की जो चाबी है, वो हम सबके पास है। चलिए
एक बार फटाफट सब कुछ दोहराते हैं। सर यानी संघ और राज्य, राजभवन पर पद मतलब वेतन, शपथ यानी शपथ, पहला से यानी राज्यसभा की सीटें, आज मतलब अनुसूचित क्षेत्र जनजाति, तारामामी यानी वो 4 खास राज्य, सरस्वती यानी 3 सूचियां, भाषण मतलब भाषाएं, दूसरा से यानी संपत्ति, बदल मतलब दलबदल, और पंचनगर यानी पंचायत और नगरपालिका। हो गया। तो है ना ये ट्रिक कमाल की? सीखना कितना आसान हो गया है ना? ये तो बस एक उदाहरण है कि कैसे स्मार्ट तरीके अपनाकर हम सबसे मुश्किल विषयों को भी आसान और यादगार बना सकते हैं। अब इस जानकारी का इस्तेमाल पूरे आत्मविश्वास के साथ कीजिए।